नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष और ग्रह बाय अमरेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो ये वीडियो है, जो हमारा नक्षत्रों की सीरीज चल रही है, उसमें मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नक्षत्र का, जिसका नाम है मघा। एक्चुअली क्या है, मघा नक्षत्र जो होता है वो गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है, जिसमें आम भाषा में हम लोग सतैसा भी बोलते हैं, सतैसा नक्षत्र भी बोलते हैं। तो एक जो आम धारणा है, ये ट्रुथ भी है कि किसी का जन्म अगर सतैसा नक्षत्र में हुआ है, जो हमारे 6 गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं, रेवती, अश्विन, मघा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, इसमें किसी का भी जन्म होता है तो इसकी पूजा और इसकी उपासना, इसका जो निराकरण होता है, ये करवा लेना चाहिए। क्योंकि ये जो नक्षत्र होता है ये काफ़ी हॉट नक्षत्र होता है। अगर इनका निराकरण न किया जाए तो आने वाले समय में इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मघा नक्षत्र क्या है, क्या प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ सकता है अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। देखिए, मघा नक्षत्र जो होता है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 10वां नक्षत्र होता है, ठीक है। और मेरी ये जो सीरीज है, ये पार्ट 11वीं सीरीज है हमारा नक्षत्र सीरीज का, ठीक है। और इस मघा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो केतु होते हैं, और जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो देखिए, ये क्यों गड़बड़ाता है, क्योंकि यहाँ पर राशि सूर्य हो गया, नक्षत्र का राशि जो स्वामी हो गया केतु हो गया, ठीक है। और सूर्य केतु, जैसा हम लोग आम भाषा जानते हैं कि राहु की सूर्य हो या केतु सूर्य हो, तो थोड़ा सा एक अच्छा ये कंजुगेशन नहीं अच्छा माना जाता है, कंजंक्शन ठीक नहीं माना जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो जन्मपत्री है, ये जो मघा नक्षत्र होता है, इसकी जो सिंह राशि की उपस्थिति होती है, ये 0 डिग्री से शुरू होता है और 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। एक क्वार्टर को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका जन्म सिंह राशि मघा नक्षत्र में हुआ है तो क्या कौन सा अंग को ये रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर संबंध हो गया है सूर्य से, तो हार्ट को भी ये रिप्रेजेंट करेगा, पीठ को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अलावा जो स्पाइन जो होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पर भी ये आपको कर सकता है, स्प्लीन को कर सकता है। उसके अलावा जो आपका आर्टरी है, क्योंकि सूर्य आर्टरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो धमनी होता है, महाधमनी, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके जन्मपत्री में किसी तरह का मघा नक्षत्र में पैदा होने के बाद दोष है, तो इन चीज़ों से आप प्रभावित हो सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जिनका जन्म अगर मघा नक्षत्र में हुआ है तो किन किन रोगों से सामना करने की स्थिति उनके ज़िंदगी में आ सकती है। जैसा जरूरी नहीं कि ये रोग हो, और भी उनको कम्बैट करने के लिए दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन इट मे बी द चांसेस आर देयर कि यू मे सफ़र फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिसीज, ठीक है। आइए इससे बात करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले चूँकि सन इज़ हियर अलॉन्ग विथ केतु, तो आपको एंजाइनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। आपके पीठ में भी दर्द हो सकता है। उसके अलावा आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके अलावा अब तो हैज़ा वगैरह होता नहीं है, डायरिया वगैरह, उन चीज़ों, अब वायरल उस तरह का प्रॉब्लम आता नहीं है, बट टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसी शिकायतें आ सकती हैं कि मेरा दिल धड़क रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एपिलेप्सी के शिकार हो सकते हैं आप। और किडनी को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि देखिए, केतु जो होता है वो मूत्र का रोग भी देता है और किडनी को भी डैमेज कर सकता है, स्किन का प्रॉब्लम दे सकता है। उतना ही नहीं, केतु संतान भी होता है, संतान की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। और एक मानसिक उन्माद, वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खासियत
अगर किसी का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो क्या होता है कि केतु जो होता है ना, दिस इज़ वेरी, मतलब समझिए, कहने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत सस्पिशियस प्लैनेट है। इसका अपना धड़ नहीं होता है, इसका ऊपर का जो हेड है वो है नहीं, वो जिस ग्रह के साथ मिला, जैसे मिला उसके शेप को ले लेता है, और इसकी सोचने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। इसको जो दूसरा ग्रह सोचवाएगा वही ये करेगा। लेकिन मघा नक्षत्र वाले जो आदमी होते हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा अगर कोई जिम्मेवारी दी जाए तो उस जिम्मेवारी को बड़े अच्छे तरीके से वो फुलफ़िल करते हैं, अधिकारपूर्ण पोस्ट पे वो काम करते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। अगर कुंडली में मंगल भी है, मजबूत है, तो उत्तम श्रेणी के वो खिलाड़ी हो सकते हैं और काफ़ी मतलब परोपकारी होते हैं। आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। अगर किन्हीं का जन्म अगर मघा नक्षत्र में हुआ है तो डरते बिल्कुल नहीं है, बहुत एम्बिशियस होते हैं। धन की कोई कमी उनके लाइफ में नहीं रहती है, लेकिन जैसे हम लोगों ने सुना है, तर्क करने वाले लोग या मुंहफट टाइप के लोग, उस तरह का नेचर उनका हो सकता है। थोड़ा सा हिस्ट्री में रहते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे नहीं, वो जस्ट उसको मतलब एग्जीक्यूट कर देंगे। इस तरह का उनका नेचर होता है। थोड़े से घमंडी भी होते हैं और थोड़ा सा शेमलेस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब देखिए, अगर जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो किस तरह का मतलब व्यापार वो प्रेफर करें, किस तरह का प्रोफेशन को वो प्रेफर करें। अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो बिल्डिंग वगैरह बनाने का जो होता है वो कर सकते हैं वो। उसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन वगैरह का प्रोडक्शन कर सकते हैं वो। उसके अलावा जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो अपराध डिपार्टमेंट होता है, उसमें अगर नौकरी करते हैं तो काफ़ी सफल हो सकते हैं ये। उसके अलावा सिक्योरिटी का जो एजेंसी, उस सब का भी वो काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर्जन हो सकते हैं, ही कैन बी ए वेरी गुड सर्जन। उसके अलावा गहनों में जो इमिटेशन जो होता है उसका व्यापार करें तो उनको काफ़ी सफलता मिलेगी। उसके अलावा और ना ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री होती है उसका भी काम करें तो उसमें भी काफ़ी सफलता मिलेगी। अब आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, मघा नक्षत्र का जो राशि स्वामी हो गया केतु, तो आप क्या कीजिए, केतु कुत्ते की सेवा कीजिए। नंबर 1, कोई खट्टी चीज जब भी मौका मिले तो उसको दान कीजिए। नींबू, कोई भी फंक्शन वगैरह हो रहा है वहाँ जाकर नींबू का दान कीजिए। उसके अलावा चूँकि आपकी राशि सूर्य की हो गई है, रविवार के दिन किसी भी सूर्य मंदिर में जाकर तांबा, थोड़ा सा गुड़ और एक नारियल चढ़ाइए। आपके बहुत सारे दोषों का विकार हो जाएगा। और जो भी आपके ब्राह्मण हैं या जो भी ज्योतिषाचार्य हैं या घर में जो भी कर्मकांड पूजा वगैरह करवाते हैं, आप उनसे मघा नक्षत्र का मंत्र होता है उसका जाप अवश्य करा लें। क्योंकि देखिए, एक ऐसा नक्षत्र है, ये ज़िंदगी में सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर आप उसने सही वेयर नहीं किया तो ही कैन ब्राउट सो मेनी प्रॉब्लम इन लाइफ ऑल्सो। ठीक है, तो दोस्तों, ये था मघा नक्षत्र पर मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस, सो दैट कि आई कुड प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ इन फ्यूचर। आज मघा नक्षत्र पर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। थैंक यू वेरी मच।